नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और मैं आपके लिए लेके आया हूं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज बात करने जा रहे हैं फिर से ईरान और अमेरिका की। अमेरिका क्या चाह रहा है ईरान से? अमेरिका ने अब नई डील शुरू की है। देखिए एक्चुअली क्या है, जो इस समय मौजूदा प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनको हर चीज में एक बिजनेस डील दिखती है। वो गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करना चाहते, वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करना चाहते हैं। वो हर किसी चीज को एक डील के द्वारा सेटल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर चीज को एक नेगोशिएट कर लें, आपस में एक दूसरे से बात करके निपटा दें। एक्चुअली है क्या, इस समय अमेरिका सोच रहा है कि कैसे करके भी ईरान से डील की जाए, ईरान को किसी न किसी तरीके से अपने अंडर में लिया जाए। लेकिन ईरान क्या है, ईरान की बात मानने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने नई डील क्या करी है डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का प्लान, ये उनको ईरान को बताया उन्होंने कि अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम आपके देश में 30 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट है, 30 अरब रुपए का वो कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे या जो भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये उन्होंने डील दी है। और दूसरा दूसरा उन्होंने कहा है, जो उनके 6 बिलियन डॉलर के एसेट्स फ्रीज हैं वहां पे, एसेट्स अकाउंट जो भी फ्रीज है उनके, उनको हम अनफ्रीज कर देंगे। समझ रहे हैं बात मेरी? मतलब आप ये समझिए कि 2000, मैं समझता हूँ 2000 नहीं, सॉरी, लगभग 45 साल से, लगभग 45 साल से अमेरिका सेंक्शन पे सेंक्शन उन पे लगाया जा रहा है। कभी ऑयल को लेकर सेंक्शन, कभी किसी चीज को लेकर सेंक्शन, कभी किसी चीज को लेकर सेंक्शन। अमेरिका ने निरंतर उस पे हर 5 साल में एक नया सेंक्शन लगाया है। अधिकतर ऑयल रिस्ट्रिक्शन को लेकर लगाए हैं, अधिकतर बहुत सारी चीजों को कि आप व्यापार ना कर पाए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो उनके अमेरिका में थे वो सारे फ्रीज कर दिए, सारे अकाउंट। तो ये सारे सेंक्शन अमेरिका बहुत समय से लगाता आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम उसको अनफ्रीज कर देंगे, उनके अकाउंट जो 6 बिलियन डॉलर उनके इन्वेस्टमेंट जो हमने फ्रीज कर रखा है, हम उसको अनफ्रीज कर देंगे। और 30 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट भी करेंगे, मतलब 30 अरब डॉलर इन्वेस्ट भी करेंगे। अब सोचिए इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सोचा होगा तभी करा होगा। लेकिन इस पे ईरान का क्या फैसला है? ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है। और देखिए मुझे लगता है शायद ईरान ने बहुत बढ़िया फैसला लिया, क्योंकि इनके संग क्या है, इन्होंने हाँ एक चीज और कहा है, इन्होंने कहा है जो आपका फोर्डो है उसको हम रीबिल्ड करेंगे दोबारा से। समझिए अभी तो हमने उसको नेस्त नाबूद कर दिया। हम सारे आंकड़े लोगों को दे रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हमने इनके तीनों न्यूक्लियर साइट जो थी, न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम फोर्डो को दोबारा रीबिल्ड करेंगे। क्या मतलब समझा जाए इसका? इस तरीके से कभी संबंध चलते हैं किसी देश से? नहीं चलते। लेकिन इन्होंने क्या समझा ईरान को? इन्होंने ईरान को समझा पाकिस्तान। जैसे ये पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही सोचेंगे और ईरान को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि यू कांट कंट्रोल, यू हैव अंडरस्टैंड ईरान। आपको समझना पड़ेगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान जैसा देश नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप घुमा सकते हैं। ये ईरान है, ये आपके लिए गले की हड्डी है। मुझे लगता है शायद कितने लोग अमेरिकी प्रेसिडेंट आगे चले गए जो ईरान को कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करी है, उन लोगों ने किस तरीके से दबाने की कोशिश करी है, लेकिन वो ईरान को दबा नहीं पाए। यूरोपियन कंट्री ने भी काफी कोशिश कर ली, लेकिन ईरान को वो आज तक कंट्रोल में नहीं कर पाए। क्या वजह है इसकी? क्योंकि ईरान अपने आप में पावरफुल है, और ईरान की जो सरकार है, खेमनी सरकार है, वो इनके आगे झुकती नहीं, कट्टरपंथी सरकार है। एक्चुअली क्या है, अभी ये सारा इंसिडेंस हुआ क्यों? क्योंकि इनके यहाँ क्या ना, बहुत समय से जो वहां की सरकार है, ये उसके अगेंस्ट है। ये वहां की पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है अमेरिका। अमेरिका खेमनई सरकार के अगेंस्ट है। अमेरिका खेमनई को एक दूसरा सद्दाम हुसैन बनाना चाहती है। वो चाहती है जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को वहां से उठा लाई और उसको तख्ता पलट कर दिया उसका, ऐसे ही खेमनई सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। क्योंकि इनके संबंध उनसे अच्छे नहीं है। और खेमनई के किससे अच्छे संबंध है? दो देश, दो पावर, एक वेपन पावर और एक इकोनॉमिकल पावर। पहली नंबर पर वेपन पावर कौन सी? रूस। दूसरी इकोनॉमिकल पावर कौन सी? चाइना। इनको पता है इन दोनों देशों का सपोर्ट है ईरान को, इसीलिए अमेरिका उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। आप ये देखिए ना,
अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, अमेरिका ने चाहा कि वो न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कि उसको रोक लगाए, उसको ना करे। लेकिन आपने एक चीज देखी, रूस ने या चाइना ने कोई भी उनके इस प्रोग्राम को लेकर कोई आपत्ति दर्ज करी? उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जबकि अमेरिका के सैंक्शन लगाने के बावजूद भी 90% ऑयल का कंजप्शन जो है वो चाइना में हो रहा है उनके। इसका मतलब चाइना का फुल सपोर्ट है उसको। और आपने सुना भी होगा, अभी रूस के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ईरान कहेगा तो हम उसको परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं उसको। इसका मतलब रूस का तो खुला सपोर्ट है उसको। और रूस जैसा देश आपको पता है जो कभी अमेरिका से भी नहीं डरता, रूस का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है ये सबको पता है, भारत ने भी उसका जलवा दिखाया अभी। तो ये समझ लीजिए कि यही वजह है जिसकी वजह से वो इसको नहीं दबा पा रहा। अब एक्चुअली दिक्कत क्या हुई पाकिस्तान को, सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है पाकिस्तान को इस समय। अभी ईरानी एम्बेसी से एक मैसेज वायरल हुआ, मतलब एक मैसेज उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा 25 जून को एक मैसेज ईरानी एम्बेसी ने करा, भारत को थैंक यू कहा और लिखा जय ईरान जय हिंद। थैंक यू के साथ उन्होंने कहा जय ईरान जय हिंद। ये मैसेज पाकिस्तानी सरकार के देश में पूरी खलबली मचा दी। पाकिस्तान को ये मैसेज नहीं पता कि किस तरीके से ईरान ने भारत के लिए जय हिंद लिख दिया और भारत को थैंक यू कहा। बोले हमें तो नहीं कहा, पाकिस्तान को नहीं कहा और भारत को कह दिया। देखिए एक इसकी आप दो चीजें समझिए, पाकिस्तानी सरकार जो है वो इजराइल के सपोर्ट में है, मतलब अमेरिका के सपोर्ट में है। पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो ईरान के सपोर्ट में है। भाई दोनों बातों में डिफरेंस है ना। जैसे भारत में भी उल्टा है, भारत की जो पब्लिक है वो इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन भारत सरकार ने ईरान का सपोर्ट किया है। लेकिन इसका मतलब देखिए ये नहीं है कि भारत ने इजराइल को धोखा दिया है। भारत ने ये कहा है कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम अशांति के खिलाफ हैं, हमारा गांधीवादी देश है, हम शांति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम हिंसा के खिलाफ है, अहिंसा के साथ है। क्योंकि हिंसा से किसी भी देश का कभी भला नहीं होना, हमेशा इकोनॉमिक क्रैश ही आएगा हिंसा की वजह से। इकोनॉमी आएगा, बहुत तरह के क्रैशेज आएंगे, इसकी वजह से हम लोग इसके खिलाफ हैं। तो भारत ने इसराइल को धोखा नहीं दिया, लेकिन भारत ने यह कहा कि आप हिंसा से किस चीज का हल नहीं है, आप बैठ के वार्ता करें। ये इस समय जो 2025 चल रहा है, इस समय लड़ाई का देश समय नहीं है। अगर कोई भी देश किसी से लड़ाई लड़ता है, क्योंकि सब परमाणु सक्षम है, परमाणु नहीं है तो और बहुत तरह के, परमाणु के अलावा भी बहुत तरह के पावरफुल हथियार हैं देशों के पास, जिससे पूरे पूरे देश तबाह हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि परमाणु से ही देश तबाह किए जाएं, और बहुत सारे एनिमेशन ऐसे हैं जिनसे देश तबाह हो सकते हैं। तो ये उनको पता है ये चीज, इसी वजह से वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो भारत ने हमेशा ये चीजों का सपोर्ट किया है कि भारत हमेशा अहिंसा के साथ रहा है, हिंसा के खिलाफ रहा है। इसी वजह से भारत ने ईरान का सपोर्ट किया। और आपने देखा भारत ने एक ट्वीट भी किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये मैसेज दिया अमेरिका को कि आपने बिना सबूत के ईरान पे हमला कर दिया, ये बिल्कुल गलत है और ये आपको तुरंत इसको एक्शन लेके इसको शांति बहाल करनी चाहिए। और मुझे लगा सभी देशों के जो दबाव अमेरिका पे पड़ रहा जिसकी वजह से ही सीज फायर हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑयल वाला तो मसला था ही था, जो स्टेट ऑफ हार्मोस को उन्होंने बंद करने के लिए कहा, पर्शियन गल्फ के द्वारा जितना भी ऑयल सप्लाई होता था 20% उसको वो रोक देते। लेकिन दूसरा दबाव ये भी था कि कहीं ना कहीं अमेरिका में भी विरोध हुआ है उनका कि आपने क्यों हमला कर दिया, इसकी कोई वजह तो नहीं थी, अमेरिका से तो कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके बाद जो ईरान ने रिटेलिएट किया और कतर में जो अमेरिकी एयरबेस, जो बहुत पावरफुल एयरबेस है, उस पर जो हमला किया, इतनी मिसाइलें दागी, चाहे भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो हमने सारी नेस्तनाबूद नाबूद कर दी, कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ना कुछ तो नुकसान वहां हुआ जिसकी वजह से इन्होंने एकदम फौरी तौर पे एकदम इन्हें फैसला लेना पड़ा सीज फायर का, और इन्हें ऐसा करवाना पड़ा इसराइल से, जबकि इसराइल सीज फायर के बिल्कुल भी सपोर्ट में, फेवर में नहीं था, वो इसके अगेंस्ट था। उसके बाद भी इन्होंने ऐसा करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है, ये कहीं ना कहीं ईरान इसलिए भी पाकिस्तान से खिलाफ है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब आसिम मुनीर को वहां बुलाया खाने पे, बुलाया पीएम मोदी को भी था, लेकिन वो नहीं गए, ठीक है, आसिम मुनीर पहुंचे। पीएम मोदी क्यों नहीं गए? पीएम मोदी दूरभाषी हमारे देश के प्रधानमंत्री को था कि वहां पे खाने की टेबल पे क्या बात चलेगी, और मोदी जी उसके खिलाफ थे।
लेकिन आसिम मुनीर उसके पक्ष में थे। आसिम मुनीर पहुंचे और उन्होंने उस प्लान उनको बताया, ठीक है। इसी वजह से ईरान उनके खिलाफ है। ईरान को साफ पता है कि ईरान जो पाकिस्तानी सरकार है उसने अमेरिका का सपोर्ट किया, ईरान के खिलाफ गई। भले ही पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो ईरान के सपोर्ट में थी, लेकिन पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सरकार से। सरकार क्या एक्शन लेती है? सरकार ने सपोर्ट किया इसराइल का, पाकिस्तान का, सॉरी अमेरिका का, और भारतीय सरकार ने किसको सपोर्ट करा? ईरान का। इसीलिए ईरान की तरफ से भारत को थैंक यू बोला गया, जय हिंद बोला गया। और ये बात पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हुआ। अब भाई आप किसी को धोखा दोगे तो आपके लिए कौन बात करेगा, आपका कौन साथ देगा? भारत ने कभी भी किसी देश को धोखा नहीं दिया। भारत ने जिसका भी साथ दिया खुल के दिया। ये सारी चीजें हैं इसमें। और देखिए दूसरी मैं बताऊं आपको, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका भी बयान आया। उनका बयान आया कि देखिए ट्रंप जो है ना, आप हमारी सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे सुप्रीम लीडर हैं, आप उनसे डिसरिस्पेक्टफुल बात करते हैं, आप उनसे इज्जत के साथ बात नहीं करते, तो हमारे साथ वार्ता कैसे संभव है? अगर आप हमारे सुप्रीम लीडर से इज्जत के साथ बात नहीं करेंगे, आप ढंग से बात नहीं करेंगे, तो हमारे साथ ये वार्ता नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक मैसेज भी लिखा, ईरान सरकार ने लिखा, उन्होंने लिखा ट्रम्प मस्ट पुट असाइड डिसरिस्पेक्ट टर्न टुवर्ड्स खेमनई इफ ही वांट डाइट। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि बिना इसके डील संभव नहीं है। अगर आपको कोई डील करनी है, कोई बात करनी है, तो आपको खेमनई से बाइज्जत बात करनी पड़ेगी। डिसरिस्पेक्टफुल बात करेंगे तो हम ये डील नहीं चल पाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान ये डील कर लेता है तो ईरान के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। ईरान देखिए, ईरान ने एक चीज साफ कह दी कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम तो बंद करने वाला है नहीं, लेकिन इस डील के सहारे वो जितने भी सैंक्शन उस पर लगे हुए हैं वो उसको हटवा लेगा। इसमें उसकी दोनों तरफ से जीत हो जाएगी। देखिए एक तो पाकिस्तान की तरफ ताड़ा नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने आप में पावरफुल देश रहेगा वो। दूसरा, साथ में उसके परमाणु प्रोग्राम भी चलेंगे। तीसरा, इसराइल से अमेरिका की खटकेगी थोड़ी बहुत जरूर, क्योंकि जब उसको सपोर्ट करेगा वो। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिजनेस माइंडेड आदमी है, मैंने आपको बताया, उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, उनको किसी देश से कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए बहुत फायदेमंद है, और अमेरिका के लिए तो मुझे लगता है कुछ मिलने वाला है नहीं। उसके सिर्फ $30 बिलियन डूबेंगे डूबेंगे, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। क्योंकि देखिए बहुत समय से मैं ऐसा हो रहा है कि अमेरिका हर चीज अपनी चला रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को कौन एडवाइस दे रहा है, कौन से वो अमेरिकन हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को इस टाइप की एडवाइस दे रहे हैं। देखिए क्योंकि क्या होता है ना, प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जो हम आके, ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले ही फैसले लेते हैं। कोई ना कोई उनका सलाहकार है, कोई ना कोई उनका ऐसा एडवाइजर है जो उनको इस तरह की एडवाइस दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो सिर्फ डुबोने की एडवाइस दे रहा है, इनका बेवकूफ बना रहा है। पता नहीं कहाँ से एडवाइजर ये ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि कोई भी वो ऐसी एडवाइस दे नहीं रहा जिससे इनका वर्चस्व दोबारा से दुनिया में कायम हो। कहीं ना कहीं से इस युद्ध में तो इनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, जितनी आज तक मुझे लगता है अमेरिका सरकार की कभी नहीं हुई जितनी अब हुई है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाइडेन सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ। बाइडेन सरकार में भी अमेरिका पे हमला नहीं हुआ, और इस सरकार में अमेरिकी एयरबेस पे हमला हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। शायद मेरे मेरे होश आवाज में तो ऐसा मुझे ध्यान नहीं है, मतलब कोई हुआ हो ऐसा, मतलब वो जो इंसिडेंट्स हुए हैं, आप लादेन वाला कहें या उस टाइप के कहें, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब इस टाइप से सरकार द्वारा किसी देश द्वारा किया गया हो, इस टाइप का मुझे याद नहीं, शायद ऐसा कोई हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन ट्रम्प सरकार में ऐसा हुआ, ये इनके लिए बहुत ही शेमफुल है। मतलब जो अपने अपने आप में जो देश सुपर पावर बनता है, सोचिए उसके एयरबेस पे हमला हो गया, वो भी छोटा मोटा हमला नहीं, बहुत पावरफुल हमला। अब वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं। और देखिए ना, अभी तक जो लोग उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके देश को खत्म कर रहे थे, कहीं ना कहीं खेमनी सरकार का तख्ता पलट कर रहे थे, अब वो उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं, उसके फोर्डो फोर्डो वाले प्रोग्राम को रीबिल्ड करने को तैयार है। तो क्या वजह उसकी हो सकती है?
कहीं ना कहीं उनको दिख गया कि भाई ये झुकने वाला तो नहीं है, अब हमें ही कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। और देखिए, ईरान का एक सीधा सीधा सिद्धांत है, ईरान जो है उसके लिए दो चीज मेन है, एक हमास, दूसरा हिजबुल्ला, ये दोनों उसके लिए जरूरी हैं, और तीसरा उसके लिए न्यूक्लियर वेपन। इससे वो बिल्कुल भी 1 इंच भी हटने वाला नहीं है। उसने कहा है कि जितनी तेजी से हम पहले इसकी तैयारी कर रहे थे, अब उससे दुगनी तेजी से करेंगे हम लोग। तो उसने कहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कहीं से भी बंद नहीं हुआ है, ये चालू है, और निरंतर प्रयासरत रहेगा कि इसको हम जल्दी से हम इसको तैयार करें। और देखिए, मैं तो पहले से कहता हुआ आया हूँ कि मेरी ये सोच है कि न्यूक्लियर पावर देश कोई सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमाणु अगर बम रहेंगे तो आज नहीं कल ये छूटेंगे जरूर। देखिए, एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, अगर आपकी किसी से झगड़ा होता है, आपने देखा है कि उस पर किसी पर लाइसेंसी हथियार है, आपके पास नहीं है, तो क्या होता है ना कि आप उसको दबाते हैं जबरदस्ती, हथियार वाले को, ये चलाए या निकाले तो मैं इससे कुछ एक्शन ले लूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है, जोश में आके आदमी होश खो बैठता है और वो हथियार चला देता है। ऐसे ही अगर आपके परमाणु हथियार हैं आपके पास, और सामने वाले ने आपको इंकरेज किया इसके लिए कि आपको चढ़ाया, ये समझाया कि आप करिए, तो उसका कई बार गुस्से में आके आप निकाल भी दें उसे, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत देश के लिए नुकसानदेह है, सभी देशों के लिए। ऐसा नहीं कि इससे किसी एक खास पर्टिकुलर देश का नुकसान है, इससे पूरे विश्व का नुकसान है। क्योंकि अगर किसी देश ने भी परमाणु हथियार का यूज किया, तो मुझे लगता है शायद उसके सपोर्टर जो है वो भी करेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर एक मोटे मोटी बात ले लीजिए, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और पाकिस्तान भारत पर परमाणु हथियार चलाता है, तो भारत भी चलाएगा उसके वजह में, है नहीं। दोनों तरफ परमाणु हथियार, तो कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। अगर भारत पे परमाणु हथियार है तो पाकिस्तान पे भी है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पे कुछ कम है। अगर भारत पे 178 है तो पाकिस्तान पे 148 है, जीरो तो नहीं है ना, उस पर भी 148 भी बहुत होते हैं। परमाणु हथियार तो एक दो ही काफी है। अगर अमेरिका पे 5,000 है तो रूस पे भी लमसम उसके आसपास ही है। तो समझिए कि पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका करेगा तो भारत का रूस करेगा, और ऐसे ही बहुत सारे देश आपस में एक दूसरे इंटरकनेक्ट हैं। अगर किसी एक देश का किसी एक देश से झगड़ा होता है तो दूसरा देश को सपोर्ट करेगा। तो सोचिए कि विश्व किस तरफ जाएगा। यूरोपियन कंट्री किसको सपोर्ट करेंगी, एशियन कंट्री किसको सपोर्ट करेंगी, ये सारी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं खतरे का निशान है बहुत ज्यादा, कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। इस पर सभी पे सेंक्शन लगने चाहिए परमाणु हथियार के लिए, सभी अपने डिस्ट्रॉय करें। क्योंकि देखिए, मैं कहता हूँ किसी एक पे भी पाबंदी क्यों लगे, अगर पाबंदी लगे सब पे लगे। ईरान ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भाई, ईरान ने कौन सा गुनाह कर दिया जो पाकिस्तान ने नहीं किया। भाई, ईरान तो किसी पर आतंकवादी हमला नहीं करवा रहा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ बार बार ऐसे बर्बरता पूर्वक, कायरता पूर्वक हमले हुए हैं। उसके बाद भी अमेरिका ने कभी सेंक्शन नहीं लगाया उस पर। क्यों? क्योंकि उसकी कभी कोई नुकसान उन्होंने अमेरिका को नहीं पहुंचाया, उसने सिर्फ भारत को पहुंचाया। अमेरिका सिर्फ अपने ही हितों का काम करता है, अपने हितों के लिए, बचाव के लिए काम करता है। अमेरिका को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही यूएन को है। लोग यूएन यूएन करते हैं, मुझे लगता है यूएन किसी काम का नहीं है। यूएन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का पिछलग्गू है और सिर्फ अमेरिका कहने चलता है। अगर हिम्मत है यूएन में तो वो लगा के दिखाए, वो लगा के दिखाए ना अमेरिका पे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, ये सभी देशों की बंद होनी चाहिए। तो मुझे लगता है शायद जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक देना चाह रहा था वो आप तक पहुंची होगी, और आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान की इसमें क्रिकरी हो गई। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।